नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। NH 33 टाटा रांची हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और स्विफ्ट की टक्कर में एक की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल। और आजाद नगर थाना क्षेत्र में देर रात दो कारों की जोरदार टक्कर से इलाके में मचा हड़कंप। सुनारी स्थित कागल नगर बाजार और गुदरी बाजार के दुकानदारों में किराया वृद्धि को लेकर हुई बड़ी बैठक। शहर में मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। खबरें विस्तार से। NH 33 टाटा रांची हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और स्विफ्ट की टक्कर में एक की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। सरायकेला खरसवा जिला चौका थाना अंतर्गत मुखिया होटल के समीप टाटा रांची हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां बोलेरो और स्विफ्ट कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में स्विफ्ट चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है, जो स्विफ्ट कार चला रहे थे। वहीं बोलेरो सवार की पहचान डाबर अंसारी पिता रुस्तम अंसारी निवासी ईचागढ़ चौड़ा के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन तेज रफ्तार को दुर्घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुखिया होटल के आगे में आप वहाँ थे, क्या कैसे? बिल्कुल, देखिए जैसे ही हमको सूचना मिला कि चौका थाना क्षेत्र का दुर्गापुर मुखिया के सामने एक दो गाड़ी मतलब आपस में टकरा गया है, कुछ लोग बुरी तरह घायल है। सूचना मिलते ही मैंने वहाँ पर पहुँचने का काम किया और देखा कि बुरी तरह से मतलब दोनों गाड़ी जितना सारा सवारी था, ड्राइवर समेत सारे लोग बुरी तरह स्थिति मतलब उन लोग का छितर बितर तो हो गया था उन लोगों का, और एक जन तो लगता है स्पॉट डेड भी कर गया है, सूर्या ड्राइवर। दोनों जितना लोग हम लोग सके हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से हो, 10 के माध्यम से हो, चाहे चौका थाना प्रशासन के माध्यम से हो, और फिर ग्रामीणों के माध्यम से हम लोगों ने उनको चांडिल CSC पहुंचाने का काम किया। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग बहुत सभी को रेफर किया गया MGM, अभी वहाँ इलाज उन्होंने चलेगा, बाकी देखा जाए क्या होता है। जो घायल लोग थे वो कहाँ के थे? स्विफ्ट डिजायर का जो लोग घायल हुए हैं उन लोग का पता उन लोग बता रहा है कि जमशेदपुर सांची का है, और जो बोलेरो में सवार थे उन लोग का ईचागढ़ क्षेत्र का जो चौड़ा है कुछ क्षेत्र कराने वाले हैं। इधर जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आयशा मर्लिन के सामने देर रात दो कारों की जोरदार टक्कर से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक सफेद रंग की इंडियोस कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी वर्ना कार से जा टकराई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के कारण नाली का स्लैब सड़क किनारे रखा हुआ था, जिससे टकराने के बाद इंडियोस के आगे और पीछे के टायर फट गए और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आजाद नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को हटाकर स्थिति को सामान्य कराया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुनारी कागल नगर में दुकानदारों की हुई बड़ी बैठक, JNAC के खिलाफ आर या पार की लड़ाई का ऐलान। जमशेदपुर में किराया वृद्धि के मुद्दे को लेकर दुकानदारों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोनारी संयुक्त बाजार समिति द्वारा कागल नगर बाजार में आयोजित बैठक में दुकानदारों ने एकजुट होकर किराया बढ़ोतरी का विरोध किया और आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने की, जबकि संचालन शंकर प्रसाद ने किया। बैठक में जमशेदपुर हॉल मार्केट एसोसिएशन के महासचिव नसीम अंसारी सहित कई व्यापारी नेता मौजूद थे। सभी दुकानदारों ने एक स्वर में किराया वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाते हुए निर्णय लिया कि एसोसिएशन जो भी फैसला लेगी सभी व्यापारी उसके साथ खड़े रहेंगे। दुकानदारों का आरोप है कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा बिना पूर्व सूचना के किराया बढ़ाया गया, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि जब इस बात में नियम और आदेश की जानकारी मांगी गई तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही जिला उपायुक्त से मिलकर अपनी मांग रखी जाएगी। यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दुकानदारों ने सभी व्यापारियों से संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन की आज बैठक हो रही है। यहाँ बड़ी संख्या में दुकानदार एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 बाजार का किराया वृद्धि अप्रत्याशित रूप से कर दिया गया, बिना सूचना दिए, बिना पूर्व में सूचना दिए किराया वृद्धि कर दिया गया। हम लोग निरंतर JNAC से मांग कर रहे हैं
कि किस नियम कानून के तहत ये किराया वृद्धि किया गया, किस आदेश के तहत किराया वृद्धि किया गया, इसका हमको आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन निरंतर मांग करने के बावजूद संवेदनशीलता जिस तरह से जेनेसी नहीं दिखा रही, उदासीनता दिखा रही है, उसको लेकर के व्यापारी जो है आक्रोशित हैं। व्यापारी दुकानदार जो है एकजुट है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि किस नियम कानून के तहत आपने किराया वृद्धि किया है उसकी कॉपी उपलब्ध कराइए और अन्यथा इसे आप वापस लीजिए। और साथ साथ हम लोगों ने जेनेसी से यह मांग भी किया है कि ये जो किराया वृद्धि हुआ है, ये दुकानदार और जेनेसी के बीच में जो उहापोह की स्थिति है, उस स्थिति को सामान्य करने के तक जब तक बीच का कोई रास्ता नहीं निकल जाता, तब तक पूर्व की तरह सभी दुकानदार किराया देना चाहते हैं। आप किराया लेने के लिए कोई रास्ता बनाएं। मानगो जवाहर नगर बारी कॉलोनी स्थित एक बंद घर का ताला काटकर पुलिस ने गंभीर हालत में एक व्यक्ति को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि बारी कॉलोनी स्थित एक मकान से बदबू आ रही थी। स्थानियों ने इसकी सूचना थाना में दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बंद घर का ताला काटकर घुसी। घर में पुलिस ने गंभीर रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को बरामद किया। स्थिति को देखते हुए व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि व्यक्ति अकेला घर में रहता था। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं बारी कॉलोनी पाम स्ट्रीट का क्रॉस डी है ये। तो यहाँ पे एक ऐनुल हक साहब का घर है जहाँ उनके बेटे सैफुल हक साहब रहते थे। तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि 2 दिन से उनको देख नहीं रहे थे। तो आस पड़ोस के लोगों ने थाना में खबर दी। यहाँ के लोगों ने थाना के साथ मिल के इसको डोर को खोल के देखा गया कि कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, लेकिन वो थोड़ा सीरियस थे। उनको अभी ले जाया गया हॉस्पिटल उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। हमको भी खबर मिली तो हम आए यहाँ पे और आके जब आए पुलिस भी आई। हाँ, पुलिस आई। पुलिस की मदद से इस जगह को मतलब खोला गया, काटा गया उसकी प्रेजेंस में, और उसके बाद उनको रिकवरी मतलब उनको इलाज के लिए भेजा गया। इनकी फैमिली ये है जवाहर नगर नंबर 15 बारी कॉलोनी। अच्छा, क्या सूचना मिली जो कि पुलिस को भी आना पड़ा? हाँ, मुझे खबर मिली। मैं शहनवाज साहब को बैठा हुआ था तो उनके पड़ोसी गए एम्बुलेंस तलाशने में। क्या हो गया? तो बोले हमारे पड़ोसी हैं, वो बीमार हैं और 2 दिन से खाना नहीं खाया, कमरा बंद है। ताला तोड़ के लोग अंदर गए, पुलिस आई, हम लोग गए उनको यहाँ से लेके वो पीएमएच गए हुए हैं या कहाँ गए, ब्रह्मानंद गए हैं, हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल ले गए हैं। और क्या नाम है इनका? इनका नाम था सैफुल। इनके एक भाई डॉक्टर रांची में है। उनकी ये यहाँ अकेले रहते हैं? अकेले। तो अंदर से गेट बंद था? गेट बंद था और ताला काट के निकाला गया उनको। तो क्या हुआ, कुछ पता चल रहा? अब ये तो पता नहीं। तो अंदर में 3-4 दिनों से खाना नहीं खा रहे थे। एक कोई खातून खाना लेके तो 100 में सूचना मिला कि घर में 2 दिन से बंद है। बाहरी से अंदर से ताला नहीं खोल रहे। अंदर में ताला के अंदर में थे वो। बाहरी से वो कोई टिफिन वाली खाना देती थी। वो कल का टिफिन रखा हुआ देखी तो वो बोली कि कल से उठे नहीं हैं। तो 100 पर फोन भी हुआ। मतलब ताला अंदर से बंद रहता था? अंदर से ताला। खाना ये कैसे देती थी? टिफिन बाहर ही लटका के चल जाती थी। अच्छा, गेट में जो टिफिन लटका हुआ है इसी तरह लटका के जाती थी। वो आते थे, टिफिन लेके जाते थे, खा के अपना रूम में रहते थे। तो 2 दिन से नहीं आ रहे थे अंदर से बाहर? कल से बाहर नहीं निकले थे। तो आप लोग को सूचना दिया गया था? हम लोग को 100 में सूचना मिला था। तो क्या स्थिति था उनका? वो आए तो करवट ले रहे थे, बेड में इधर उधर करवट ले रहे थे। कैसे खोले आप लोग? मिस्त्री को बुला के ताला काटने वाला को, उसके द्वारा ताला को कटवाया गया। इसके बाद अंदर गए हम लोग, देखे कि जिंदा है। इसके बाद हम लोग उनको एम्बुलेंस के सहारे से हॉस्पिटल भिजवाए इलाज के लिए। एमजीएम अस्पताल परिसर से एसी के पीतल का पाइप चोरी कर भाग रहे चोर को होमगार्ड के जवानों ने खदेड़ा। चोर फरार, सामान जब्त, चोरी का सफल प्रयास। होमगार्ड जवान के इंचार्ज ने जानकारी दी कि चोर एसी के पीतल का पाइप काटकर बोरा में भरकर पीछे के रास्ते से भाग रहे थे। तभी होमगार्ड के जवान ने दौड़ाया। चोर बोरा एमजीएम परिसर में ही फेंक कर भागने में सफल रहे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। इंचार्ज अभी आप ही हैं? हाँ, अभी इंचार्ज हैं, शिफ्ट इंचार्ज। क्या हुआ है, कैसे चोरी का सामान पकड़े आप लोग? चोरी का सामान हम लोग को जानकारी है जो मिला। हम लोग वेस्टमैन तरफ से घूम रहे थे तो जानकारी मिला तो हम लोग मतलब वेस्टमैन तरफ नीचे गए और नीचे जाने के बाद वही है जब जानकारी मिला तो लोग चोर लोग 2 था भागा है जो मतलब कि लेकर सामान। हम लोग भी दौड़ाए, सामान फेंक के लोग दीवार उधर से गड्ढा है, गड्ढा पीछे के रास्ते से भागा? हाँ, पीछे के पानी टंकी की तरफ से भागा। कितने चोर था लोग?
दो ठो था, एक ठो तो है जो मतलब हम लोग को नज़र में आया। क्या क्या सामान है? सामान है पीतल का है, जो मतलब कि है आपको पाइप है, और है जो मतलब कि तांबा का है भी, मतलब कि जो तार, एसी का और ये सब का है। काटा हुआ है ये सब? हाँ, काटा हुआ है सब। कहाँ से काटा, कुछ पता चला आप लोग को अभी तक? नहीं, ये तो जानकारी नहीं मिला, बस बेस्टमैन तरफ से ही जो मतलब कि लेके गया है। और ये फेंक के भागा जब दौड़ाए आप लोग? हाँ, आप लोग दौड़ाए? हाँ, हम लोग दौड़ाए, भागा है, मतलब फेंक के भाग गया? फेंक के भाग गया। और क्षेत्र में पानी की घोर समस्या को लेकर उलीडी की महिलाएं वार्ड नंबर 16 के विजयी प्रत्याशी वार्ड पार्षद अशोक बिरुआ के पास पहुंची। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि महिलाएं क्षेत्र में पानी की किल्लत से परेशान चल रही थी। वार्ड पार्षद अशोक बिरुआ ने महिलाओं की समस्याओं को सुनने के बाद तुरंत मानगौर नगर निगम में फोन कर समस्या से अवगत कराया। अधिकारियों से बातचीत के बाद एक टैंकर रोजाना भेजने पर सहमति बनी। अशोक बिरुआ ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि जल्द बोर्ड मीटिंग में मुद्दा उठाकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरा नाम सुनीता चंपिया है। पानी की कहाँ पे समस्या है? पानी की समस्या उलीडी में है। कितना नंबर वार्ड है? 16 नंबर वार्ड है मेरा। अच्छा। और यहाँ ज़्यादातर पानी की समस्या है। हम लोग बहुत जगह शिकायत किए हैं, गए हैं, मगर हम लोग का कोई बात सुनता नहीं है। हम लोग सीधा यहाँ अशोक जी के यहाँ आए हैं सर के पास। हम लोग को उम्मीद है कि वो हमको समस्या को दूर करेंगे और करते हुए आए हैं। पहले भी अशोक सर सबका काम को जो बताते हैं वो पूरा करते आए हैं और अभी भी करेंगे। हम लोग को विश्वास है, जो हम लोग का समस्या है उन्हीं के यहाँ लेके आए हैं और हम लोग का विश्वास है कि हमेशा काम हम लोग का जो हम बताए वो पूरा करते हुए आएंगे। तो अशोक जी ने क्या कहा आप लोग को? अशोक जी ने कहा है कि हम कर देंगे, हम लोग का जो है पानी की समस्या है उसको हम दूर करेंगे। उम्मीद है आप लोग? उम्मीद है और वो करते भी आए हैं। हम लोग देखे हुए हैं अशोक सर के काम को लेकर। हाँ, पानी की समस्या आज से नहीं कई वर्षों से है, क्योंकि जब भी गर्मी सीजन आती है और यहाँ के लोग सप्लाई वाटर पे डिपेंड हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले डीप बोर बनी है, लेकिन डीप बोर की पानी पीने लायक नहीं है और महिलाओं का शिकायत है कि हमें पीने के लिए एक अच्छा टैंकर से सप्लाई किया जाए, ताकि डीप बोर से हम लोग बाकी भिन्न कार्यों में उसको यूज करते हैं, लेकिन पीने के लिए मुझे पानी चाहिए, हम सबको पानी चाहिए। तो इसी शिकायत को लेकर आज हमारे बीच में सामने आई ही महिलाएं, और मैंने नगर निगम के पदाधिकारी से भी बात किया अभी, जो पानी इंचार्ज पानी सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने बोला कि कल 10 से 11 के बीच में एक टैंकर टेम्प्रोरी रिलीफ के लिए एक पानी की व्यवस्था कर दूंगा 10 से 11 बजे तक। और परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे या तो फिर स्टोरेज बनाने की ज़रूरत होगी जहाँ पानी को हम लोग स्टोर कर सके, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं और पुरुष है सभी वर्किंग पीपुल्स है, लेबरर्स हैं, काम के लिए सुबह जाते हैं 7-8 बजे के बीच में निकल जाते हैं, फिर शाम में 5 बजे के बाद घर आते हैं। तो वैसे स्थिति में इन लोग पानी से वंचित, टैंकर भी बीच में आता है तो वंचित हो जाते हैं। तो हम लोग को एक परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट एनी स्टोरेज का हम लोग इन सबको पानी की सुविधा मुहैया नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैं 16 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है, उस बोर्ड की मीटिंग में मैं इन तमाम बातों को रखूँगा कि उलीडी की जो महिलाएँ हैं उन तमाम महिलाओं को परमानेंट सॉल्यूशन के तहत पानी का समस्या से समाधान दिलाए। वहीं जमशेदपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर साक्षी स्थित कोर्ट रोड में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनता दल अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश प्रसाद मुखी के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वें जन्मोत्सव के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण किया गया। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने शोषित एवं पीड़ित दलित समाज को शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके मार्गदर्शन में भारत का ऐसा लचीला संविधान बना जो समय के अनुरूप जनहित में प्रभावी रूप से लागू हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब ने समतामूलक समाज के निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक न्याय के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया। उनके विचारों से समाज में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए और आगे भी होते रहेंगे। तो कुरीतियों से वो समझौता उन्होंने नहीं किया, मगर कोई दूसरे धर्म में नहीं गए, वो मुसलमान नहीं बने, ईसाई नहीं बने, उन्होंने इस मिट्टी का ही एक धर्म बौद्ध धर्म को अपनाया और उनके साथ बहुत अनुयायियों ने बौद्ध धर्म धारण किया
और उसमें जो संदेश था उनका समाज में बराबरी का, पढ़ाई का, उन्होंने हमेशा ही कहा था कि हर कष्ट दुख सह के भी शिक्षा लेना जरूरी है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि आपके पैर में जूता भले न हो मगर हाथ में किताब होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने वंचित वर्ग जो यहाँ का है उसको आगे बढ़ाने के लिए संविधान के रूप में एक बड़ा साधन उपलब्ध कराया और उसी का नतीजा है कि आज वैसे तबके के लोग जो कभी वंचित माने जाते थे, वंचित थे, गरीब थे, कमज़ोर थे, उनको अवसर मिल रहा है आगे आने का। और उनके इसी सिद्धांत को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नए रूप में इसको प्रतिपादित किया और इसको विशेष अवसर का सिद्धांत कहा। अगर दो आदमी में दौड़ का कंपटीशन करा दीजिए और एक लंगड़ा है तब तो कभी दौड़ में वहाँ जब पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ऐसा जो विशेष अवसर है इसमें मदद करके सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये संविधान की खासियत है। बाबा साहब ने जो बनाया संविधान वो लचीला संविधान है। वहीं आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना अस्पताल में इलाज के दौरान सेवानिवृत्त रेलकर्मी की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 17 स्थित मेडिटीना अस्पताल में इलाज के दौरान एक सेवानिवृत्त रेल कर्मी की मौत के बाद जमकर हंगामा है। मृतक की पहचान सीनी निवासी 60 वर्षीय एन गोविंद राव के रूप में हुई है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात एन गोविंद राव को हार्ट अटैक आने के बाद परिजन उन्हें तत्काल मेडिटीना अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ उन्हें भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि सोमवार सुबह तक मरीज की हालत स्थिर थी। इसी बीच सोमवार करीब 11 बजे डॉक्टर की टीम ने उनका ऑपरेशन किया। आरोप है ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। दोपहर बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने जांच की मांग की है। शव अस्पताल में ही रखा। अप्रूवल आया तो रविवार को भी नहीं किया। आज सोमवार को सुबह जब ऑपरेशन किया तो 11 बजे बोल रहा है कि उसका हाथ में ये फूट गया, ब्लास्ट कर गया, इसीलिए डेथ। अब वो डॉक्टर अपना गलती मान नहीं रहा, वो हमको बोल रहा तुम्हारा गलती है, तुम 1.5 लाख क्यों नहीं जमा किया। हम बोला आप तो हमको बोला नहीं 1.5 लाख जमा करो तब करेगा। अगर वैसा बोलता तो हम 1.5 लाख जमा करता, हम अपना प्रोसेस में डालता, पैसा आता। क्योंकि एकदम हम फिट देखे, हम एकदम कल मिल के गए, पूरा फैमिली साथ आया, फैमिली के साथ गया। तो फिट क्या कुछ हुआ था जो एडमिट करवाया? उसका हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा। पहले तो पूरा कि हमको बहुत हार्ट में बायां साइड पूरा पेन हो रहा था, पूरा एक तरफ कहाँ था। तो हम लोग रात में लेके आके यहाँ एडमिट किए। एडमिट करने के बाद बोला देखा ठीक है अब जो भी होगा कल सवेरे होगा। तो सवेरे आके देखा ये हम तो नहीं थे, हम अपना वो उनका उम्मीद कार्ड का चक्कर में थोड़ा वहाँ रह गए थे। तो वो लोग मैंने ऑपरेशन अगर तुम लोग को करना था गलत, मैंने ये था बोलना है ना कि हमको ये मर जाएगा या 24 घंटे के अंदर करना। जब ये हो गया डेथ कर गया, बोलता कि हम बोले थे, किसी को बोला भी नहीं, वो किसी को नहीं बोला कि डॉक्टर पार्थो जो डॉक्टर पार्थो है वो उसको एकदम मैंने मार दिया। 100% गलत ऑपरेशन ये हुआ। जैसे ऑपरेशन किया कैसे मर गया, थोड़ा देर भी जिंदा रहना चाहिए। हार्ट का ये कैसे फट गया। जमशेदपुर में शक्ति ट्रेवल्स द्वारा टाटा से बलिया तक नई परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। मंगलवार को आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। जमशेदपुर में शक्ति ट्रेवल्स द्वारा टाटा से बलिया तक नई परिवहन सेवा की शुरुआत की गई। 14 अप्रैल 2026 को आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन बिष्टुपुर स्थित अकीनो में किया गया, जहां उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। इस अवसर मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी चंद्रगुप्त सिंह ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दोनों अतिथियों ने नई सेवा के शुभारंभ पर आयोजकों को बधाई देते हुए इसे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा बताया। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से सुरक्षित, समर्पित और समयबद्ध यात्रा सेवा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इस नई सेवा से टाटा और बलिया के बीच यात्रा करने वालों लोगों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन विकल्प मिलेगा। कार्यक्रम में सत्यनारायण सिंह, शक्ति कुमार सिंह, पप्पू सिंह, सरवन कुमार सहित शक्ति ट्रेवल्स परिवार के कई सदस्य उपस्थित रहे। यात्रियों के लिए सीसीटीवी वीडियो भी लगाओ, जो लाइव अपने अगर बहन बेटी को भेज रहे हैं उनकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए हमारी गाड़ियों में है। हम लोगों ने स्नैक्स दिया है, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का, बिस्लेरी का बोतल, ब्रिटानिया केक, ब्रिटानिया गुड्डे का बिस्कुट और हल्दीराम का भुजिया, वो स्टैंडर्ड जो मेंटेन करें हम लोग, ताकि हमारी कंपटीशन अब हमारी टाटा लीलैंड आइसर से नहीं है, हमारी कंपटीशन वॉल्वो से है। उसके कंपैरिजन पे हमारी गाड़ी जब उतनी लग्जरी दे रहे हैं तो हम
अपने पैसेंजर का भी ध्यान रखें। बेडशीट है, कंफर्टर दे रहे हैं जो 5 स्टार होटलों में दिया जाता है। उसके बाद वाईफाई दे रहे हैं, क्लीन इंटीरियर दे रहे हैं। और फ्लाइट में जो हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट में जो हम लोग मजा लेते हैं, वो मजा हम इंडिया में अपने भारत झारखंड जैसे राज्यों में बसों में वो चीज हम लग्जरी दे रहे हैं। बुकिंग कैसे होगा? क्या बुकिंग हमारा रेड बस है, पेटीएम है, अभी है, और हमारा खुद का वेबसाइट shakti-travels.in है, और हमारे काउंटर पे भी बुकिंग है। और जमशेदपुर में कहाँ काउंटर साइट है उसको थोड़ा? हमारा काउंटर जमशेदपुर में मानगो बस स्टैंड में है, और वहाँ पे हमारे नवल जी हैं मेन एजेंट, जिन्होंने सारे उनके अंडर टिकट में काम हो रहा है। ऑनलाइन में रेड बस पे आप जा के कर सकते हैं, और shakti-travels.in पे जाकर के हमारी बसों को आप भेज सकते हैं। ये गाड़ी हमारी टाटा से बलिया चलेगी, वाया पटना, हाजीपुर, छपरा, मांझी, बैरिया होते बलिया तक जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं, और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आदित्यपुर स्थित IDTR में प्लेसमेंट इंचार्ज सुमित कोहली के ट्रांसफर के विरोध में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान प्रबंधन ने 16 तारीख तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। सोमवार को सैकड़ों छात्रों ने ट्रांसफर के विरोध में संस्थान के मुख्य गेट को जाम कर दिया था, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों का प्रवेश बाधित हो गया। छात्रों का आरोप था कि सुमित कोहली छात्रों के हित में काम करने वाले अधिकारी हैं और उनका अचानक तबादला उचित नहीं है। स्थिति को शांत कराने के लिए सुमित कोहली स्वयं छात्रों के बीच पहुंचे और आंदोलन समाप्त करने की अपील की।
लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। वहीं पूरे मामले पर संस्थान प्रबंधन ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आदित्यपुर में बाबा श्याम के आशीर्वाद से श्याम कुंज का प्रथम वार्षिकोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्तिमय माहौल का आनंद उठाया। आदित्यपुर में बाबा श्याम के आशीर्वाद से श्याम कुंज का प्रथम वार्षिक उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्तिमय माहौल का आनंद उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत संध्या समय बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद रात्रि भजन संध्या का आयोजन हुआ, जो देर तक चलता रहा। यह कार्यक्रम श्याम कुंज श्री श्याम मेडिकल शेरे पंचायत चौक आदित्यपुर में आयोजित किया गया। आयोजन समिति के सदस्य सुशील कुमार अग्रवाल एवं मिलन कुमार अग्रवाल ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होकर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। मैं श्याम प्रेमी हूँ। मेरा खाटू श्याम से खाटू बाबा से बहुत प्रेम है। मैं आदित्यपुर शेरे पंचायत चौक हरियाणा मार्केट में श्याम कुंज बोल के एक जगह बनाया हूँ, जो हमारे उसको कीर्तन आरती कीर्तन का नाम से मैं रखा हूँ, जो कि हर एक 11 को हमारे यहाँ कीर्तन बाबा का कीर्तन करता है। और साल में मैं 2 बार प्रोग्राम कराता हूँ। बाबा का एक दिन जन्मदिन मनाता हूँ, और जब से मैं इसको बनाया हूँ बाबा का, तब से इसका वार्षिक आयोजन करता हूँ। मेरे को बाबा श्याम से बहुत प्यार है। मैं आज जो जिस भी भावना में खड़ा हूँ, आज बाबा श्याम के ही भावना से खड़ा हूँ। मेरा परिवार पूरा श्याम के प्यारों में लगा हुआ है। जमशेदपुर के काशीडीह में 14 अप्रैल को जनसेना पार्टी की झारखंड इकाई द्वारा एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के सदस्यों और समर्थकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, सदस्यता अभियान को गति देना और आगामी गतिविधियों की रणनीति तैयार करना रहा। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने अपने सुझाव और विचार साझा किए, जिससे पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पार्टी का नेतृत्व ने एकजुटता, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। साथ ही जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण के विचारों और दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बैठक में डॉक्टर जी जयराम दास, जसपाल सिंह, निशांत और सीताराम राजू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। किस पार्टी के? जनसेना पार्टी को झारखंड स्टेट प्रेसिडेंट। आज क्या सदस्यता अभियान क्या चला रहे? सदस्यता अभियान हम लोग ऑलरेडी चालू कर लिया। 27 से हम लोग चालू कर दिया। अभी अभियान चला रहेगा, पूरा चलेगा। आज कितने मेंबर बने हैं? आज तो 10 नंबर तो 10-20 नंबर तो एनरोल किया हुआ, 50 नंबर ऑलरेडी हो चुका। हमारा टारगेट है 5000 मेंबर्स करने का झारखंड स्टेट में। क्या लग रहा है झारखंड में इस पार्टी का क्या रहेगा? झारखंड स्टेट में हमारा झारखंड पब्लिक है, हमारा नेता पवन कल्याण जी का विचारधारा समर्थन, भरपूर समर्थन कर रहा है। आंध्र प्रदेश का समर्थन किया। झारखंड में अभी तक हम लोग उसको अभी तक कोई पार्टी का साथ हम लोग नहीं हैं। ये जनसेना पार्टी के साथ और जनसेवक पार्टी हमारा पार्टी है। ये दोनों पार्टी मिलके 2029 में इलेक्शन लड़ने का एक रोड मैप बना रहा है। पूरे नाम तो पता? डॉक्टर जयराम दास। जमशेदपुर में आरएसबी के तत्वाधान में मंगलवार को वार्षिक रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया गया। यह शिविर आरएसबी यूनिट 3 में आयोजित हुआ, जिसमें कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराना और लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना था। एचआर हेड जया ने बताया कि इस वर्ष शिविर में 430 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महान कार्य है, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। शिविर के दौरान मानव हो तू मानवता का फर्ज निभा दो, रक्तदान करके समाज का कर्ज चुका दो जैसे संदेशों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। रक्त संग्रह विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की निगरानी में सुरक्षित तरीके से किया गया। रक्तदान करने वाले सभी दाताओं को प्रमाण पत्र और अल्पाहार देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सेवा और मानवता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। ब्लड डोनेशन कैंप जो रक्तदान शिविर है, आरएसबी की ये परंपरा रही है। जब से आरएसबी है तब से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और आज का दिन ये बेहद खास है।
उसका दो विशेष मतलब कारण है। एक हमारे वाइस चेयरमैन सर का जो जन्म दिवस है, और जैसा कि हमारे जो वाइस चेयरमैन है एसके सर समाज के प्रति काफ़ी उत्साह रहता है उनको समाज के लिए कुछ करने का। तो चूँकि हम आरएसबी में हैं और आरएसबी सब पर भारी है, तो हमारा भी उद्देश्य है कि भाई क्यों ना हम भी समाज के लिए कुछ करें। तो समाज के करने के लिए रक्तदान शिविर से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो ये आयोजन और एसके सर का जो जन्मदिवस है दोनों बहुत खास है आज के प्रोग्राम के लिए। और जहाँ तक आप देखे होंगे गर्मी काफ़ी है, लेकिन जब जैसे ही आप इस शिविर में आए होंगे देखे होंगे कि लोगों का उत्साह, गर्मी रोक नहीं पा रही लोगों के उत्साह को। तो ये बताता है कि आयोजन कितना सफल हो रहा है और कितने अच्छे से इसका कार्यक्रम को बनाया गया है टीम ने मिलके। तो ये उसी का नतीजा है कि अभी जो हमारा टारगेट है 430 का, वो हम लोग शायद अचीव कर लेंगे, क्योंकि अभी 1:30 बजे के बाद लंच के बाद शायद और भी शॉप फ्लोर के जो हमारे भाई हैं या फिर ऑफिस से लोग हैं वो लोग आएंगे। तो टारगेट पूरा उम्मीद लग रहा है कि कर लेंगे। बहरागोड़ा प्रखंड के बाबा चित्तेश्वर एवं बाबा भूतेश्वर शिव मंदिर में सोमवार को गाजन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। पर्व के अवसर पर भक्तों ने स्वर्णरेखा नदी में स्नान कर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद नगर परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। कई भक्तों ने अपनी जीभ में लोहे की कील और त्रिशूल घोंपकर तथा शरीर में छड़ डालकर भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट की। वहीं कुछ श्रद्धालु धधकते अंगारों पर चलकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते नजर आए। महिलाएं गोरिया भार से पहले सड़कों की सफाई करती दिखी। देर रात पाठ भोक्ता के नेतृत्व में गोरिया भार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे गाजे बाजे के साथ मंदिर तक लाया गया। इसके बाद गोरिया भार का पवित्र जल व्रतियों के बीच वितरित किया गया, जिसे ग्रहण कर उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। मौके पर छऊ नृत्य और मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आयोजन में समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे। सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड में अवैध फ्लैट निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लाल बिल्डिंग के समीप बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य जारी करने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार आदित्यपुर वन निवासी पवन प्रसाद ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2026 को अपनी जमीन के डेवलपमेंट के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन बिल्डर रविंद्र कुमार सिन्हा ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि निर्माण स्वीकृति नक्शे से अलग तरीके से किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। पवन प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर बिल्डर ने उन्हें धमकाया। मामले को लेकर उन्होंने JLKM सुप्रीमो टाइगर जयराम से हस्तक्षेप की मांग की, जिसके बाद संगठन ने कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष नवीन महतो ने नगर निगम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। इधर आदित्यपुर नगर निगम ने दोनों पक्षों को 11 अप्रैल 2026 को सुनवाई के लिए बुलाया था। सुनवाई के दौरान यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि पीड़ित के नाम से 2025 में ही नक्शा पास कराने का आवेदन दिया गया था, जबकि पीड़ित ने इसकी अनभिज्ञता जताई है। नगर निगम द्वारा निर्माण रोकने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद काम जारी रखने की खबर से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामले ने अवैध निर्माण कार्य और निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। 2026 में मैंने हेवन इंडिया रियल टेक लिमिटेड को, जिसके प्रोप्राइटर हैं आपका RK सिन्हा जी, उनको ज़मीन दिया था, एग्रीमेंट किया था और पावर ऑफ अटर्नी किया था 2026 में। और उसके पहले से ही ये काम करना उसमें चालू कर दिए थे। एग्रीमेंट के पहले ही गड्ढा वगैरह खोद के कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया था। तो मुझे डाउट हुआ कि इस विषय में ज़रूर कोई मैटर है जो ये ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने फिर नोटिफाइड एरिया में जाके एप्लीकेशन दिया कि काम रुकवाया जाए। तो उस एप्लीकेशन के एवज में मेरे को पता चला कि जो मैटर है कि मेरे नाम से ही आवेदन 2025 में इन्होंने पहले से ही किया हुआ है, जो कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ना उसका फीस हमने जमा किया है, ना मैंने किसी को ऑथोराइज किया है कि एप्लीकेशन वहाँ मेरे नाम से डाला जाए। लेकिन फिर भी जबरन मेरे नाम से मेरे को मतलब मेरे बिना जानकारी में ये काम किया गया है और ये अवैध रूप से उसमें काम आज भी जारी है। मैंने एप्लीकेशन करीब आज हो गया 13 तारीख है ना, आज 14 तारीख है, सॉरी 14-15 तारीख है। तो हम 8 तारीख को वहाँ पे एप्लीकेशन दिए थे नोटिफाइड एरिया में। नोटिफाइड एरिया में एप्लीकेशन दिए थे कि ऐसा ऐसा
ऐसा ऐसा कहानी है, मेरे नाम से हमने ना एप्लीकेशन दिया है, ना इसका फ़ी जमा किया है, ना मैंने किसी को ऑथोराइज किया है कोई पर्सन को कि हम मेरे नाम से एप्लीकेशन डाले, तो इसको खारिज किया जाए। तो खारिज करने का एप्लीकेशन देने के बाद उसके बाद भी आज हमने प्लॉट पर निरीक्षण करने गया तो आज भी धड़ल्ले से काम अवैध रूप से जारी है और कोई रोक टोक करने वाला है नहीं। इसलिए मुझे मीडिया में आना पड़ा और JL कैम्प के थ्रू आना पड़ा। तो आगे क्या करना चाहिए? आप बोलना चाहिए एक तरह से आपके फर्जरी हुआ है। हाँ, सारा फर्जरी हुआ है, इसलिए वो अवैध काम को यथाशीघ्र बंद करके उसको तोड़वा के जैसा मेरा पोजीशन पहले ज़मीन का था वैसे ही किया जाए। ओनर का कहना है कि हम परमिशन ही नहीं दिए, कि बिना ये लोग सोचिए परमिशन, नक्शा का भी परमिशन ये लोग करा लेते हैं उक्त बिल्डर द्वारा, जिनका जानकारी में भी नहीं देता। बिल्डर जो है वो अपने तरीके से अवैध तरीका से वहाँ भवन निर्माण कार्य कर रहा है। जो इनका कहना है कि जब हम आपको अथॉरिटी दिए हैं तो इनको भी तो पूछेगा ना, बिना इनको पूछे, बिना इनका जानकारी में वे लोग अवैध तरीका से काम कर रहे हैं। उसमें सारा विभाग के लोग इनमें दोषी है, मेरा जहाँ तक मानना है। कि अब तक सोचिए ना, हमने आवेदन दिया काम को रोकने के लिए, अभी तक काम को इन्होंने रोका नहीं है। अब समझ सकते हैं विभाग की कैसे लापरवाही है। आज जो हेमंत सोरेन की जो सरकार में, आप कहता है ना हेमंत है तो हिम्मत है, तो यही हेमंत है तो हिम्मत है। इन विभाग के जो दोषी विभाग के जो लोग हैं उन लोग को यही हिम्मत बढ़ा हुआ। तो इस पर अविलंब हम तो अविलंब इस बोलेंगे घटना को संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और जो भी संबंधित विभाग के लोग हैं इस पर उचित जांच करें और जो पीड़िता है उनको न्याय दिलाने का कार्य करें और जो अतिक्रमण कर रहा है उस बिल्डर को वहाँ से हटाने का कार्य करें। नहीं तो हम लोग जेल कैम्प परिवार हमारा, अगर विभाग इसमें मौन रहती है ज़्यादा दिन तो हम लोग खुद जाके वहाँ काम को रोकेंगे। तो इसमें सारा चीज़, अगर विधि व्यवस्था कुछ भी बिगड़ती है तो सारा जिम्मेवारी जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के पदाधिकारी होंगे। उधर जमशेदपुर के सुनारी स्थित कागल नगर बाजार और गुदरी बाजार के दुकानदारों में किराया वृद्धि को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। जमशेदपुर के सुनारे स्थित कागल नगर बाजार और गुदरी बाजार के दुकानदारों में किराया वृद्धि को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। दुकानदारों का आरोप है कि मार्च 2026 से बिना किसी पूर्व सूचना के किराया बढ़ा दिया गया है, जिससे उनमें असंतोष फैल गया है। दुकानदारों के अनुसार वे वर्षों से टाटा स्टील द्वारा लीज पर दी गई दुकानों का संचालन कर रहे हैं और नियमित रूप से निर्धारित किराया जमा करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि अचानक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधिकारियों द्वारा बढ़ा हुआ किराया मांगा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण या आधिकारिक आदेश नहीं बताया गया है। ये है कि जैसे मार्च से जब ये भाड़ा वृद्धि हुआ है, जेनेसी के माध्यम से जो भाड़ा वृद्धि किया गया, तो हम लोग उस वक्त जब उनके अधिकारी लोग जब आए थे तो हमने उनसे ये डिमांड किया था कि जो भाड़ा वृद्धि हुआ है इसका ऑर्डर कॉपी हमको दिया जाए, क्योंकि और किसके माध्यम से हुआ है, कौन अधिकारी के माध्यम से हुआ, वो हमें बताया जाए। तो उन्होंने हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जवाब नहीं देने की वजह से हम लोगों ने भाड़ा को उस वक्त तत्काल रोक दिया था कि नहीं, ये जो भी स्थिति बनती है आप ये पहले ऑर्डर क्लियर कीजिए, उसके बाद हम लोग भाड़ा लेंगे। तो अब वो लोग भाड़ा लेने नहीं आ रहे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जेनेसी को आज हम लोग अपील किया है बाजार की तरफ से कि आप कम से कम जो पुराना दर से जो भाड़ा है वो आप किसी भी माध्यम से आप हमसे ले लीजिए, हम तैयार है भाड़ा देने के लिए। आप ऑनलाइन मांगते हैं ऑनलाइन दे देंगे, डाक के माध्यम से बोलिए या फिर मनी ऑर्डर से बोलिए, जैसे बोलिए हम भाड़ा देने के लिए उसी को। कितना % भाड़ा की वृद्धि की गई है? भाड़ा परसेंटेज के हिसाब से अगर देखिएगा तो 17-18% भाड़ा बढ़ा। आप लोग क्या चाहते हैं कि पुराना दर से भाड़ा मिले? फिलहाल तो पुराना दर से भाड़ा जो है वो बैठ के तो बात होगा, बात होने के बाद जैसा बनता है वो। पूरा नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद है और सुनारी संयुक्त बाजार समिति का। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। NH 33 टाटा रांची हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और स्विफ्ट की टक्कर में एक की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल। और आजाद नगर थाना क्षेत्र में देर रात 2 कारों की जोरदार टक्कर से इलाके में मचा हड़कंप। सुनारे स्थित कागल नगर बाजार और गुदरी बाजार के दुकानदारों में किराया वृद्धि को लेकर हुई बड़ी बैठक। शहर में मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।